देखो, ये वीडियो मैं अपने आंसू दिखाने के लिए नहीं बना रही हूँ। सिर्फ़ इसलिए बना रही हूँ कि शायद इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज जो ये मेरी हालत है, पता नहीं क्यों है। तो मैंने अपनी इस हालत को सुधारने के लिए मिट्टी को हाथ लगाया, गार्डनिंग करने का ट्राई किया कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। और एक और बात, जो हम सफ़र करते हैं, हम खुद के कारण करते हैं। तो मैंने सोचा मैं बदलूँगी। मैंने डांस ट्राई किया कि शायद डांस के बाद मुझे अच्छा लगे, एनर्जेटिक फील हो, मैं खुश रहूँ। और कोई बात नहीं करता यार इस बारे में कि आजकल की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो खुश रहना है। अपनी खुशी के लिए मैंने हर कुछ ट्राई किया, जो भी मैं कर सकती थी अपने एंड से। हंसना, खुद से डांस करना, जिम जाना, सब ट्राई किया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। यहाँ तक कि मैंने बेकिंग को एक थेरेपी कहते हैं, है ना। जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके नज़रिए में बेकिंग एक थेरेपी है। मैंने उस थेरेपी को भी आजमाया। मुझे कुछ खास केक बनाना नहीं आता, पर हाँ, अपने इस फेज़ में मैंने बेकिंग को सीख के थोड़े बहुत क्रिसमस पे केक सेल किए। मुझे खुशी हुई पैसे कमा के। यहाँ तक कि कॉफ़ी और चाय ना पीने वाला इंसान मेरे जैसा ब्लैक कॉफ़ी पीने लगा, ताकि वो ज़िंदगी में जाग जाए। धूप सेकना, पौधों में पानी डालना, अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, कैमरे के सामने आने की हिम्मत करना, कैमरे के सामने खुद को फेस करना, है ना, ये सब कुछ ट्राई किया। हाँ, पौधों को पानी डालने के बाद थोड़ा सुकून मिलता था, लेकिन मुझे नहीं मिलता था जितना पौधों को मिलता था। फैमिली के साथ ताजमहल भी घूमने गई उस दिन, जिस दिन ताजमहल बंद था, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे खुशी है अपने मम्मी पापा के साथ होने के कारण। क्या कुछ नहीं ट्राई किया, जिम ट्राई किया, हैवी वेट्स मारे। हालांकि इस वीडियो में कुछ ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, पर हाँ, इतना वेट है जितने से मुझे तकलीफ़ हुई और मेरे अंदर एनर्जी आई। क्या क्या नहीं किया मत पूछो भाई लोग। घूमने भी गई। मुझे घूमने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे लगा जिस फेज़ में मैं हूँ उसमें घूम लेना चाहिए। सेल्फ लव के नाम पे खुद को दुल्हन बनाया। अच्छी लगी मैं खुद को उस दिन, वैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन मुझे सुकून वहाँ भी नहीं मिला। मुझे लगता है लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की होती है, मुझे सुकून की है। इवन चीज़ों को सही जगह पे रखने से मैंने शुरुआत की कि शायद ये फेज़ तब ख़त्म होगा जब मेरे चारों ओर साफ़ सफाई दिखेगी। मेरा OCD का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है आज के टाइम पे। मुझे कोई भी बिखरी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शायद मेरे दिमाग, दिल, आत्मा, सबके अंदर कुछ ना कुछ बिखरा हुआ है। मेरी लिटरली हालत ऐसी है आज के टाइम पे। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे देखते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे। और ये सब करके मैं कोई सिंपैथी नहीं लेना चाह रही हूँ। आप खुद सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके क्राउड में जाने से ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी, आज वो इस फेज़ में है या इस दौर से गुजर रहा है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ज़िंदगी का क्या करना है। इट फील्स कि अब मुझे जीने से डर लगने लगा है मरने से ज़्यादा। सब कुछ मैंने बहुत ही ज़्यादा प्लान करने का सोचा, ऑर्गेनाइज करने का सोचा, पर लाइफ के इस दौर में शायद आप सब गुजरते होंगे इस दौर से, जब आपको समझ ही ना आ रहा हो, सवाल आपके पास इतने सारे हो कि आपको ऐसा फील हो कि आपको ज़िंदगी में एक गाइड की ज़रूरत है, और ज़िंदगी को आपने एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। आपको एक गाइड चाहिए जो कि आपको ज़िंदगी के हसीन रास्तों पे ले जाने के लिए बता सके कि हाँ, आपको ये करना चाहिए। तो बेसिकली मैं रोबोट जैसा फील कर रही हूँ आजकल कि भाई मुझे गाइडलाइंस दो, ऑर्डर्स दो, और मैं उस हिसाब से काम करूँ, क्योंकि मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा लोग बात क्यों नहीं करते इस बारे में। मेरे जैसे शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनको सख्त हेल्प की ज़रूरत है। मैंने अपने डायरी को मेंटेन करना शुरू किया है ना, जो भी मेरे अंदर थॉट्स आते थे उनको लिखने की कोशिश की, पर मुझे समझ फिर भी कुछ नहीं आया।
शायद एस्ट्रोलॉजी में अगर जो बिलीव करते हैं वो इसको राहु और केतु का नाम दे देंगे, पर कोई बात नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में आज जैसी हूँ मुझे उसको ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। लोग कह देते हैं ना आपको कि अरे ये काम छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। भाई, आपका ब्रेन बॉडी नहीं करना चाह रहा होता है उस काम को, लेकिन करना पड़ता है। मैंने एक दो चीज़ें और रियलाइज़ की। आपका माइंड और आपकी बॉडी आपको कंट्रोल करने लग जाएंगी अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करोगे तो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप भी मेरी जैसी ज़िंदगी आज के टाइम पे जी रहे हो तो आप कंट्रोल करो, उससे पहले आप कंट्रोल होने लग जाओ। मुझे पहले जानवर बहुत अच्छे लगते थे, है ना। मेरा सपना हुआ करता था कि मैं छोटे से एक घर में रहूं और मेरे आसपास 4-5 बिल्लियाँ हों, 1-2 डॉगीज़ हो, थोड़े बहुत चिड़िए हो। आज के टाइम पे ऐसा है कि मैंने इन पे भी ध्यान देना छोड़ दिया है। ज़िंदगी को ठीक करने के चक्कर में मैं जूते और चप्पलों को ढंग से रखने लगी हूँ, जिनसे मुझे कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक ही बात को 1000 बार सोचने लगी हूँ। लोगों को सिर्फ पता होता है कि सर्दी, खांसी, कोरोना वगैरह ये सब बुखार, बीमारी बस यही होती है। पर कैंसर से भी भयंकर अगर कोई बीमारी है तो उसका मतलब उसका नाम है डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस। लोगों की ज़िंदगी चलते हुए किसी स्पीड जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, तेज़ी से भागने वाले घोड़ों से भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। हमने सोचा शायद अपनी डाइट ठीक करके हम खुद को दोबारा एक मौका देंगे और ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसा हम चाहते थे कुछ सालों पहले। और मेरे जैसा एम्बिशियस आदमी अगर ऐसा हो जाए तो ये लोग भी कभी कभार स्ट्रेस में आ जाते हैं और सोचते हैं भाई इसको हो क्या गया है, ये ऐसी तो नहीं थी। तो मुझे लगा सेल्फ लव के नाम पे फ्लावर्स रखने चाहिए घर पे। लेकिन खिले हुए फूलों से ज़्यादा मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे जाता है। इन द सेंस ये फूल मुरझा गए हैं, मेरा ध्यान उस पे है, जबकि मुझे खूबसूरती देखनी चाहिए जो कि इन फ्रेश फूलों में है। लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है? यहीं। लाइट्स ऑफ करना हमको अच्छा लगने लगा है घर पे। पहले हम यही लाइट्स ऑन करके बैठा करते थे। तो अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हो तो रोशनी में ज़रूर जाना, क्योंकि मैंने ऐसा समझा, सुना या सोचा है, अंधेरे को अंधेरा नहीं मिटा सकता है, अंधेरे को रोशनी ही मिटा सकती है। और देखो ना, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक गुलाबी रोशनी है, क्योंकि हमको सफ़ेद और पीली लाइट ब्राइट लाइट से चिढ़ होने लगी है, मेरा सर चकराता है। तो इससे अगर ये हड्डी ली जाए, छीन ली जाए, तो उसका ध्यान वहीं अटका रहेगा। ठीक उसी तरीके से ऐसा लग रहा है हमको कि हमसे कुछ छीन लिया गया है जो मेरा होना चाहिए था, मेरे पास होना चाहिए था। ध्यान रखें, यहाँ ब्रेकअप के बारे में बात नहीं हो रही है। अच्छा खासा रिलेशनशिप है मेरा, अच्छा खासा चल रहा है सब, लेकिन हम हारले जैसे हो गए हैं। हमसे कोई एक चीज़ छीन लो तो हमारा ध्यान वहीं रहता है, सिवाय ज़िंदगी में और कितनी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, हम उन पर ध्यान नहीं देते। और हम हारले बन भी नहीं सकते। इसको हड्डी मिल गई, ये खुश है, तो हमको जो चाहिए शायद वो भी हमको मिल जाएगा, तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमेशा हम यही बोला करते थे, खुश रहना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है। और आज हम ऐसे हो गए हैं ना कि हमारे घर पे जो भी आता है ना वो ऐसे हैरानी से, जी हाँ, इसी तरीके से आंखें फाड़ फाड़ कर हमको देखता है कि भाई हो क्या गया है इसको, Why is she behaving like this? हम ऐसे होना नहीं चाहते, हम बस ये बताना चाह रहे हैं, हम ऐसे होना नहीं चाहते, हम ऐसे हो गए। I really don't know what to do। और अंधेरे में बैठना, खुद से बातें करना, खुद को आईने में देखना, पूछना कि भाई ठीक हो तुम, ये सब पागलपन नहीं है। टॉयलेट हमको हमेशा से बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ बैठ के हम फ्री माइंड से कुछ भी सोच सकते थे। पर अपनी ज़िंदगी में योशी है, जिम्मेदारी, हमको उन पे ध्यान देना चाहिए सिवाय कुछ और सोचने के अलावा। लेकिन हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड
बॉडी सोल कहीं स्टक है। आधी आधी रात को नींद से जागना, कुछ भी अटपटे से थिंकिंग थॉट्स को अपने मन में लाना, फील करना कि हम कितने हारे हुए हैं, ये सारे के सारे पता है किस चीज़ के साइंस या सिम्टम्स है? यही कि आप भी उसी दौर से गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे मेरे दौर से। और इंसान का सबसे बड़ा जो भगवान होता है वो इंसान खुद ही होता है। इंसान को खुद ही करना होता है कुछ ना कुछ। आई होप आप इस वीडियो से और डीमोटिवेट नहीं हुए होंगे। मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि आपके जगह हम हैं जो हम ये सब झेल रहे हैं, तो आपको झेलने की कोई ज़रूरत नहीं।